यहाँ जो है डॉक्टरों के सेवा से संतुष्ट नहीं हैं। और इनका आरोप ये है कि यहाँ हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था अभी भी जो है व्याप्त है। भले ही सरकार बड़े-बड़े दावा करे, लेकिन हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी सेवा और इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे कि क्षेत्रीय ग्रामीण और परिजन निराश और नाराज हैं। क्या है और इनका डेड बॉडी यहाँ पे एम्बुलेंस में रखा हुआ है। आइए जानते हैं ये घटना कब हुई, कैसे हुई और लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। यहाँ पे सर आइए सर से आप पूछते हैं। जय हिंद सर। सर आपका शुभ नाम? प्रमोद कुमार सिंह। सर ये जो घटना हुई है ये आप लोगों को कब खबर पड़ी? ये शाम को ही जब जो एक्सीडेंट हुआ तो ये एसओ साहब खुद गाड़ी से लेके आए हैं। जी, तो ये शाम को जो ये घटना हुई है रात में करीब रात की हुई घटना, 9:30 और बजे। इसकी खबर आप लोगों को किसने दी? अब ये तो हमें नहीं मालूम है, एसओ साहब को मालूम है। ये खबर एसओ साहब के पास आई थी, तो अभी क्या कुछ पता चल पाया इसमें? नहीं, एक्सीडेंट बता रहे हैं लोग। एक्सीडेंट ही सिर्फ पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वहाँ पे चल के देखते हैं जो एम्बुलेंस में प्रधान जी का रखा हुआ है डेड बॉडी, वहाँ पे आपको एक बार दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है। एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें जो है कि किस तरह से प्रधान जी घायल हुए हैं। भैया सा गेट खोलिएगा। थोड़ा सा चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरना ग्राम के प्रधान जी का डेड बॉडी है और बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और ये एक्सीडेंट रात को हुआ है और जो भी लोग खबर दिए थे उनको एसओ साहब को खबर हुई थी। और यहाँ पे प्रधान जी का जो एक आंख जो है राइट साइड का नहीं है, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस डेड बॉडी को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से घटना हुई होगी। इनके साथ कोई और भी था क्या था? आपका नाम क्या पड़ेगा? हम भरत यादव, प्रधान मणिपट्टी। ये घटना जब हुई थी आपको कुछ पता चला था इसके बारे में? जब घटना हो गई थी तो हम लोग गए थे, इनको उठा के हॉस्पिटल ले आए। अच्छा, उठाने में आप लोग जो है कि मदद किए थे, तो आप लोग को कब पता चला? हम लोग को आधा घंटा बाद पता चला। आधे घंटे में ही पता चल गया। तो उस समय जब आप लोग पहुंचे थे वहाँ पे गिरे पड़े थे तो सांसें चल रही थी या रुक चुकी थी? नहीं, सांसें चल रही थी। सांसें चल रही हाँ, थी। जिंदा थे, सांसें चल रही थी। ये पुलिस प्रशासन की मदद से उनकी ही गाड़ी में एम्बुलेंस नहीं आ पाई समय से। एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के पुलिस की गाड़ी में लाद करके इनको यहाँ अस्पताल लाया गया। यहाँ से ट्रामा सेंटर बनारस के लिए रेफर हुए और रास्ते में जाके डेढ़गांवा के साइड डेढ़ावल चौकी के साथ में खत्म हो गए। तो उस समय जो पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी आई थी, वाहन आई थी, उस समय उस वाहन में कौन कौन सर थे? एसओ साहब गए थे। जैसा कि आपने सुना कि भैया ने बताया कि ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और एसओ साहब खुद अपने गाड़ी में प्रधान जी को लेकर के जो है कि आए। और यहाँ के एसओ साहब बहुत ही सहायक प्रसिद्ध होते हैं, सहायक जो है कि सहायता करते रहते हैं। उनको जहाँ भी जैसे ही पता चलता है वो खुद पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भेज दे। जैसे उनको जिस खबर की पता चलता है वो अपने आप को वहाँ पे जो है प्रेजेंट करते हैं और लोगों की जो है सहायता करते रहते हैं। तो इनके साथ भी कोई और था? हाँ, एक लोग थे, जितेंद्र नाम के लड़का था, पीछे बैठा था, जो कि उसको अभी चोटें हल्का आई है। तो वो कहाँ पर है इसमें? हाँ, यही भर्ती है अंदर आइए, थोड़ा सा इनके साथ प्रधान जी के साथ में जो थे उनसे जरा बात करते हैं कि ये घटना कैसे क्या क्या हुआ। अच्छा, साथ में यही भैया थे। ठीक है ठीक है भैया, आप लेटे रहिए, दिक्कत लेटे रहिए। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? जितेंद्र बिन। आप जो प्रधान जी के साथ में थे? जी जी। तो ये अगर जो ज़्यादा दिक्कत नहीं तो बैठ सकते हैं। तो ये घटना कैसे हुई? जिसे सर हम बाइक से इधर से पश्चिम ओर से जा रहे थे। जी, कहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे थे? यहाँ से गैस एजेंसी है ना, जी। गैस एजेंसी से जा रहे थे और प्रधान जी गाड़ी चला रहे थे
और एक हाथ से गाड़ी चल रही थी, तो हम उनको बोले कि नहीं एक हाथ मत गाड़ी चलाए, बोले कि नहीं हम चलाएंगे और तुमको 2 मिनट में पहुंचा के दिखाएंगे, ठीक। तो वो गाड़ी वहाँ से हम गए, तो पच्छी ओर से जा रहे थे, तो पच्छी ओर से गाड़ी गई लखाईपुर के लिए, जो अंदर है मोड़, उसमें अंदर जाने वो जाने के लिए जा रहे थे, और उसी में हम लोग की रफ्तार गाड़ी थी और स्लो में था, उसी में टकराई, उसके बाद वो फेंका के जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि एक हाथ से गाड़ी चल रही थी, तो एक हाथ से गाड़ी क्यों चलाते प्रधान जी? मतलब कि ड्रिंक किए थे। अच्छा। जी। तो जो सामने से गाड़ी आ रही थी, तो वो भी स्पीड में थी या फिर वो स्लो थी, वो स्लो वो स्लो थी, उसको वो एक बैग मोड़ लिया, जैसे कि उत्तर से दक्षिण मोड़ लिया, हमको उत्तर में हम थे, थोड़ा बीच में रोड में थे, और वो दक्षिण के लिए मोड़ दिया, उसी में आई गाड़ी और टकराई। उसके बाद वो कहाँ पे गए, हम कहाँ पे गए, कोई होश नहीं था। जब हम देखे वो जगह, जब होश आया तो देखे तो प्रधान जी के ऊपर बाइक पड़ी है। सब और आदमी 2-3 आदमी मिलकर उठाए, 2-3 आदमी में उठ के मिलाए। जो आदमी वहाँ पे जो बाइक वाला जो एक्सीडेंट हुआ, उसको 2 आदमी भगा दिए, 2 आदमी उसको भगा दिए, और उनका गाड़ी का नंबर हम दोनों का ले लिए हैं। यानी कि एक्सीडेंट ड्रिंकिंग प्लस रफ्तार जी दोनों इंक्लूड करके हुआ है, इसीलिए कहा जाता है दुर्घटना से देर भली। जी अगर प्रधान जी स्पीड कम किए होते तो शायद आज वो जो है कि अपने गांव समाज के बीच में होते। जी इसीलिए जो है कि कहा जाता है कि ड्रिंकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जी। और आपको चोट कहाँ कहाँ लगी? सर पैर में मोच खाया है, ये लगा है, और यहाँ पे लगा है, और इसमें लगा है, और यानी कि एक आपको भी चोटें जो है कि आई हुई हैं अच्छी खासी हैं। जी। और अभी जो है कि थाने में एफआईआर वगैरह हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी होगा। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये प्रधान जी जो है कि काफ़ी स्पीड में थे, एक हाथ से गाड़ी चला रहे थे, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था। मेन मतलब टर्निंग पॉइंट पे जब गाड़ी तेज होती है तो सामने वाले से जो बंदा आ रहा है उसको भी समझ में नहीं आता है कि सामने कोई गाड़ी आ रही है, और जब स्पीड होती है तो एक तरह से कंट्रोल होने से कुछ भी नहीं होता है। अगर जो सामने वाला बंदा स्पीड में हो तो वो एक्सीडेंट हो ही जाता है, लेकिन एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक हुआ है। तो इससे मैं पब्लिक से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग इससे सीख लें, ताकि सरकार भी ये लोगों हमेशा दिखाती रहती है दुर्घटना से देर भली, और अगर जो आप 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो अपने परिवार में रहेंगे। 5 मिनट से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दें। तो अभी क्या परिवार वाले हैं यहाँ पे? परिवार वाले हैं। तो चलिए एक बार परिवार वाले देखते हैं कि परिवार वालों का क्या पोजीशन है। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं, आइए एक बार इनसे बात करते हैं। इनके थ्रू क्या मालूमात हुई है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम बजरंगी है, सर किस अखबार से आप हैं? अमर उजाला अखबार से। अमर उजाला अखबार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार बजरंगी जी हैं। तो इस घटना में क्या कुछ पता चल पाया आपको? इस घटना में पता यही है कि परिजनों का कहना है कि घटना हुआ, समय से एम्बुलेंस नहीं मिला। इनका आरोप तो यही लग रहा है कि समय से एम्बुलेंस नहीं मिला, और इसके बाद जो है फिर पुलिस की गाड़ी भी लेट पहुंची। हालांकि पहुंची तत्काल गाड़ी में लेकर के आई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ जो है डॉक्टरों के सेवा से संतुष्ट नहीं है, और इनका आरोप ये है कि यहाँ हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था अभी भी जो है व्याप्त है। भले ही सरकार बड़े बड़े दावा करे, लेकिन हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी सेवा और इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे कि क्षेत्रीय ग्रामीण और परिजन निराश और नाराज हैं। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ था, भैया ने अंदर बताया, जितेंद्र जी जो प्रधान जी के साथ में थे, कि ऑन द स्पॉट जब एसओ साहब को खबर पड़ी तो खुद के गाड़ी में लेकर आए। तो यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे क्या? नहीं, डॉक्टर अवेलेबल थे, लेकिन डॉक्टर अपने हिसाब से जो ट्रीटमेंट किए
यहाँ के परिजनों का कहना है कि जहाँ घटना स्थल में मतलब आँख के दाहिनी तरफ का आँख पूरा गायब हो चुका है और काफ़ी करीब 1-1.5 इंची गहराई में है और वहाँ जो है जिस तरह का सिचुएशन था उस तरह की सिचुएशन में यहाँ उचित इलाज नहीं मिल पाया चूँकि गंभीर मामला था। इसके वजह से डॉक्टर अपने स्तर पर प्राथमिक प्रथम दृष्टया जो उनको समझ में आया उन्होंने ट्रीटमेंट किया और इसके बाद फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो गंभीर मामले होते हैं हैंडल नहीं किया जाता है, उसको रेफर कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि अकस्मात इमरजेंसी रेयर केस में यहाँ वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन तो लगा था, एक्सरे भी नहीं है, डॉक्टर हर चीज़ के अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, कंपाउंडर लोग थे, सही से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। देखिए, ये हमारे स्वास्थ्य केंद्र की एक कमी है कि अगर कोई भी व्यक्ति घायल हो जाता है और क्रिटिकल केस में होता है तो यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाती। क्रिटिकल केस में होता है क्या है कि ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट चाहिए, ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो अब यहाँ से चंदौली या फिर बनारस जब रेफर होता है तो आदमी बीच में ही जो है कि दम तोड़ देता है। अगर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट मिल जाता है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आदमी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी भी बोल रहे हैं कि सुविधाओं का अभाव है, तो इस सिचुएशन को यहाँ पे देखना चाहिए। भारत सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे 90% लोग जो छोटे तबके के हैं, जो गरीब है, वही लोग आते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो ऑलरेडी जो है कि बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। तो गरीब को ध्यान में रखते हुए जो इमरजेंसी सुविधा होती है या और जो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है चीज़ें, उनको अवेलेबल कराना चाहिए। और जब आदमी व्यक्ति घायल होता है तो ऑन द स्पॉट उसको ट्रीटमेंट मिल सके ताकि उसकी जो है कि ज़िंदगी बच सके। तो अभी तो मैं सोच रहा था कि उनके परिवारों से बात करने के, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस स्थिति में होंगे कि वो बात कर सके। तो ये कि मेरी हिम्मत भी नहीं कर रही है कि मैं उनसे बात करूं और आप लोग से ही अनुरोध है कि थोड़ा-सा इसको आप लोग ध्यान में रखें और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, गरीब को देखते हुए वो सुविधाएं आप अवेलेबल कराइए। आप इसी तरह से हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।